हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता होगा हमारे चैनल पे रेगुलरली वीडियो अपलोड की जा रही हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है। तो आज मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ रीजनिंग का। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग सब में लगभग सेम होती है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए है। ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, चार संख्या युग्म दिए गए हैं। चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी प्रकार संगत हैं और एक अलग है। इनमें से चारों में से तीन तो एक ही टाइप के हैं। ठीक है। और एक क्या है, इन तीनों से डिफरेंट है, तो उसी को आपको टिक करना है। तो देखो विकल्प दिए हैं, लगाओ। तो देखो ये क्या है, ये 13 का वर्ग कितना होता है, 169। इसमें मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा है। देखो वर्ग के करीब दिख रहा है, 156, 132, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144। तो इसलिए हम वर्ग करेंगे। ठीक है। कि अगर गुणा में होता तो दिखता, कोई मल्टीपल होता 13 का गुणा। ठीक है। तो ये क्या है, वर्ग के करीब दिख रहा है हमें, तो इसलिए वर्ग का आइडिया लगाएंगे। अगर क्यूब के करीब दिख रहा होता तो घन करते। ठीक है। तो 144 में कितना ऐड किया इसने, 12 जोड़ दिए हैं। कितने जोड़ दिए हैं, 12। तो कितना हो गया, 156। ऐसे ही इसमें 169 में 13 का वर्ग 169 होता है, इसमें 13 जोड़ दिए हैं। मतलब जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं उसी को जोड़ रहे हैं, तो वही संख्या आ रही है। ऐसे 11 का वर्ग 121 होता है, 121 में हम 11 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। ऐसे ही 17 का वर्ग 289 होता है, लेकिन 17 में हम 17 जोड़ेंगे तो 309 थोड़ा ही होगा। तो आंसर सी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। ये तीनों क्या है, एक जैसे हैं ये तीनों, और ये क्या है, ये बिल्कुल अलग है इनसे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सही में आया कि नहीं आया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। उस विकल्प का चयन करें जो मतलब इसका जो संबंध इससे है, ऐसे ही इसका संबंध अगली वाली संख्या कैसे होगा, तो उसका चयन करना है। ठीक है। बताइए। तो देखो इसमें क्या है, 256। 256, 6 का वर्ग कितना होता है, तो 36 होता है। तो वर्ग से तो कुछ बन नहीं रही है बात। तो 6 का क्यूब देखो कितना होता है, 216। ऐसे ही 5 का क्यूब 125। अब इसमें क्या किया है इसने, मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है इसने, देखो कुछ ऐड किया है, जोड़ा है कुछ इसमें 216 में। तो क्या जोड़ा है, 6 का वर्ग करो 36, तो इसमें क्या करो 36 जोड़ दो। जैसे 6 का 252 है, तो 6 का इसने वर्ग किया है, कितना आ गया वर्ग, 216। ठीक है। अब उसमें क्या किया है इसने, इसी का वर्ग किया है। इसी का वर्ग कितना होता है, 36। इनको जोड़ दिया है इसने, तो कितना हो गया, 6 और 6 12 की 2, 3 और 1 4 और 1 5 और 2, 252। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो पहला क्लियर हुआ। अब इसको करते हैं अगले वाले को। 5 का ऐसे ही वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 5 का क्यूब करेंगे, कितना हो गया 125। अब क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 125 प्लस 25 कितना हो गया, 150। यही आंसर हो गया आपका। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही में आया कि नहीं आया। चलो अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये तो इजी है। बताओ इसका क्या आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा, देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है, देवनागरी, हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि के अंदर आएंगे, ठीक है। ये देवनागरी और ये हिंदी और संस्कृत इन दोनों के अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे देवनागरी के, ठीक है, ये दोनों। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, जूता, चमड़ा, कागज। तो देखो जूता किसका बनता है, चमड़े का बनता है। और कागज किसका बनता है, कागज बनता है लकड़ी का, ठीक है। वैसे घास का बनता है, ठीक है, तो घास यहाँ पे दी नहीं है, तो लकड़ी का, ठीक है, घास का ही बनता है। तो प्लास्टिक से तो बनता नहीं है, ना ही पुस्तक से बनता है कागज, ठीक है, मुद्रक। तो ये लकड़ी से बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो आप सोच रहे होंगे सी ऑप्शन सही है, देखो सी नहीं है। इसका मतलब समझो, ये जूता है वो चमड़े का बनता है, ठीक है, चमड़े द्वारा बनाया जाता है। ऐसी जो कागज है वो किससे बनाया जाता है, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन। ये दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि 4 ऑप्शन दिए हैं आपको ये, और 4 ऑप्शनों में से 3 सेम है और एक डिफरेंट है। उसका बताइए डिफरेंट कौन सा है। तो जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पास्कल। कैसे, फ़ारेनहाइट ये क्या है, ये टेम्परेचर का एक तरह से मात्रक है। टेम्परेचर का क्या है ये, मात्रक। ऐसे ही जो केल्विन है, के केल्विन, ये क्या है, ये टेम्परेचर का मात्रक है। सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस लिखा देखा होगा, ये क्या है, टेम्परेचर का मात्रक। टेम्परेचर मतलब ताप का, ये क्या है, मात्रक है। ये तीनों ऊपर, ये ए बी सी तीनों टेम्परेचर ताप के क्या है, मात्रक हैं। और जो पास्कल है वो किसका मात्रक है, वो दाब का मात्रक है, प्रेशर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इस क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है कि आपको आकृतियाँ गिननी है। बताइए इस आकृति में कितने आयत हैं। इस आकृति में कितने आयत हैं, बताइए कितने आयत हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें गिन लो। ये हो गया पहला, ये वाला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, ठीक है। देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये 5। कितने आयत हैं इसमें, 5 आयत हैं, 6 नहीं है, ठीक है। ये पहला वाला आयत नहीं है, ये थोड़े से कोने इसके मुड़े हुए हैं, इसलिए ये आयत नहीं है। तो कितने आयत हैं इसमें, सिर्फ 5 आयत हैं। देख लो एक बार, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और 3 इसमें हो गए। देखो 1, 2 और ये पूरा 3। तो इसलिए इसमें कितने आयत हैं, इसमें मात्र 5 आयत हैं। ये पहला वाला नहीं है, ठीक है। तो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, बताइए। तो देखते हैं करके। 10 दूनी 20, और 20 में से 2 गया, कितना बचा, 18। 30 दिया 90, और 90 में से कितना गया, 6।
तो कितना बचा 84। ऐसे ही 68, 6 चौक 24, 240, 8 चौक 32, 240 और 272। 68 चौक 272 और 272 में से इसका दोगुना घटाओ 8। 272 में से 8 घटाओ तो कितना बचेगा 264। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो कैसे। इसमें क्या किया है इसने कि देखो इसका किया है दोगुना, इसका किया है कितना, इन दोनों का किया है पहले मल्टीप्लाई। ओके, इन सब का किया इसने मल्टीप्लाई। तो देखो कितना आया मल्टीप्लाई करके, 10 दूनी 20, 30 तिया 90 और 68 चौक 8 चौक 32 की 2 और 3, 4 चौक 24, 24 और 3 27, 272। इतना सही में आया। अब इसने क्या किया है कि इसने घटाया है 2, ये पहला वाला घटा दिया, इसमें से कितना घटाया 2 और इसमें से कितना घटाया 30 तिया 90, 90 में से 6 घटाया तो 84 और 72 में से 4 दूनी 4 ती 12। ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, देखो इसने ऐसे घटाया 2 एकन 2, 3 दूनी 6 और 4 ती 12। अब देखो एक एक बता रहा हूँ, 10 दूनी 20, 20 में से कितना गया 2 एकन 2, 2 घटा दिया 20 में से, 20 में से कितना घटाया 2। अच्छा 10, 30 तिया 90, 90 में से 3 दूनी 6, 90 में से 3 दूनी 6। अच्छा 68 चौक 172, कितना है 272, 68 चौक 272, इसमें से कितना घटाऊंगा 4 ती 12, तो कितना आएगा आंसर 260। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बी नहीं होगा, सी होगा। अब समझ लो इसे कैसे हुआ है। देखो इसने क्या किया है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई किया है, किसका 2 का और 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 दूनी 20 हो गया। और 20 में से घटाया क्या है, मेन बात ये है, तो घटाया क्या है पहली वाली संख्या का 1 गुना। फिर ऐसे ही इनका मल्टीप्लाई किया 30 का और 3 का, 30 या 90, 90 में से घटाया क्या है दूसरी वाली, ये पहली वाली संख्या का 2 गुना। ऐसे ही इनका मल्टीप्लाई किया है, फिर इनमें से घटाया क्या गया पहली वाली संख्या का 3 गुना। तो ये समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो गया। आगे चलते हैं, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी, मतलब वही है, 3 क्या है सेम है और 1 डिफरेंट है इनमें से, तो वही आपको चयन करना है। तो देखिए क्या होगा। देखो डी कितने पे आता है 4 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, एल कितने पे आता है 12 पे और एन कितने पे आता है 14 पे। ठीक है, ये नंबर पता होना चाहिए आपको। ई कितने पे आता है 5 पे, आई 9 पे और एम कितने पे आता है 13 पे और क्यू आता है 17 पे और बी कितने पे आता है 2 पे, एफ 6 पे और जे 10 पर और एन 14 पर। तो देखो यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, ये क्या है 5 और 4 9, 9 4 13 और 13 4 17, मतलब 4 4 ऐड हो रहे हैं इसमें, 2 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, इसमें भी 4 4 ऐड हो रहे हैं और इसमें भी 4 4 ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 4 हो रहे हैं। देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12, लेकिन यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 2, 12 और 2 14, अगर 12 4 16 होते तो सही था। ठीक है, तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है 2 और सब में कितने कितने ऐड हो रहे हैं 4, तो यहाँ पे 2, इसलिए आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा, पहला डिफरेंट है इन सबसे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखो सीरीज दी है, इस सीरीज में क्या दिया है 0 2 10 30, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो ट्राई करते हैं।
तो देखो 0 और 2 का डिफरेंस कितना है? 2। 0 और 2 का डिफरेंस कितना है? 2 है, ठीक है, 2 लिख लिया मैंने। 10 और 2 का डिफरेंस कितना है? 8, 8 लिख लिया। 10 और 30 का डिफरेंस कितना है? 20 लिख लिया। ऐसे ही आगे क्या आएगा कुछ पता नहीं, तो इसका भी देख लो कितना डिफरेंस है। 122, 222 और 130, इनका डिफरेंस कितना है? ये हो गया 130, 230। तो 12 में से 2 में से 0, तो ये बचा 2, और यहाँ बचा 22, 22 में से 13 गया, कितना बचा? 9, 92। तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। एक और बार इनका डिफरेंस देखो, तो 2 में से 8 गया, कितना बचा? 6। 8 में से 20 गया, कितना बचा? 20 में से 8 गया 12। तो यहाँ से देखो कुछ पैटर्न बन रहा है। 6 का बन रहा है, 6 दूनी 12, मतलब 2 गुनी हो रही है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 होगी, या 12 या 6 18 होगी, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन रख के। अब 72 रखो यहाँ पे, तो 72 और 30 का डिफरेंस कितना होगा? देखो 30 और 30 60, 42, ठीक है। 42 और 20 का डिफरेंस कितना होगा? 42 और 20 का 22, तो 22 का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऐसे ही 64 रख के देखेंगे, तो 64 और 30 का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? तो 64 और 30 रखेंगे तो हमारा आएगा 34, 34, और 34 में से हम 30 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये तो नहीं बन रहा। तो आगे देखते हैं, हम रखेंगे 68, तो 68 रखेंगे। 68 में से 30 गया, कितना बचा? 68 में से 30 गया, कितना बचा? 38, और 38 में से 20, 38 में से 20 गया तो कितना बचा? 18। तो देखो यहाँ रखा जाएगा 68, ऑप्शन सी 68 रखो यहाँ पे। जब 68 रखोगे तो 68 में से ऐसे जो घटाया था, 2 में से 0, 10 में से 2, 30 में से 10 घटाया था तो 20 बचा था। ऐसे ही 68 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 38, ठीक है। और 130 में से 68 घटाएंगे तो क्या बचेगा? आगे देख लेंगे अभी। तो अब यहाँ से 38 में से 20 गया तो कितना बचा? 18। तो ये देखो एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका 68। आगे भी चेक कर सकते हो बना के से पूरा, कि 130 में से 68 गया, कितना बचा? वहाँ भी 18, 12, 18, 36 चौक 24, 24 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे 30 आएगा। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, 2 सीरीज बन रही है, ठीक है। कैसे कि मतलब पहले देखेंगे डिफरेंस, फिर दोबारा डिफरेंस देखेंगे, सो ये आंसर आ जाएगा। 0 से 2 का डिफरेंस, फिर 2 से 10 का, फिर 10 से 30 का, फिर यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे और उसका भी देखते जाएंगे। उसके बाद इनका डिफरेंस देखेंगे बाद में, तब सीरीज बनेगी। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ क्या है इसका आंसर। ये क्या हो रहा है? देखो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 12 ने गुणा तो नहीं हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। 9 + 12 कितने होंगे? 12 और 9 21, और 21 दूनी 42, और 42 और 4 48, 42 और 4 42 और 6 48, 17 और 20, 20 और 17 कितना हो गया आपका? 37, और 37 दूनी कितना होगा? 35 दूनी 70, 37 दूनी 74, 74 में कितना ऐड हुआ है? 6। अच्छा ऐसे हो रहा है, ठीक है। हो गया। देखो इसमें क्या है कि इसने क्या किया है, इन दोनों को पहले जोड़ लिया है,
इन दोनों को जोड़ लिया है, 12 और 9 कितना हो गया 21। तो मैंने 21 लिखा। 21 का फिर गुणा किया है इन्होंने 2 से। ऐसे ही 20 और 17 37 लिखा। 37 का गुणा किया है 2 से। ऐसे ही 36 और 33। 36 और 33 कितना हो गया, 3 और 3 6 और 6 और 3 9। तो ये हो गया 69। ठीक है, 6 और 3 9 और 3 और 3 6 69। ठीक है, अब इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या किया है, प्लस 6 जोड़ दिया है, प्लस 6 जोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे ही इसमें 6 जोड़ देंगे। तो देखो 9 दूनी 18, 69 है 69। 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1 और 2, 6 दूनी 12, 12 और 1, 12 और 1 13। अब इसमें क्या जोड़ दिया है, 6, तो 6 जोड़ दो। 8 6 14 की 4, हासिल 1। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 144 ये आंसर हो जाएगा। सही में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किया है, इन दोनों को इसने जोड़ लिया है, ये जोड़ लिए मैंने, और जोड़ने के बाद इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने। इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का, और फिर गुणा करने के बाद फिर मैंने इसमें 6 जोड़ा है। हर एक में 6 जोड़ा, आंसर आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सीरीज है, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो करते हैं। तो दिया है ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे। जी कितने पे आता है, जी आता है 7 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। जी 7 पर, नहीं ये वाला जी नहीं, ये आगे वाला जी। इसका हमें इससे देखना है। ठीक है, इसका अगले वाले से देखना है। इसका इससे, और इसका इससे, और इसका इससे, और इससे। ठीक है, और पीछे वाले का पीछे वाले से। इनसे इनका संबंध देखना है, क्या संबंध है, ऐसे। तो देखो ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। जी 7 नंबर पे। 1 और 6 7। और जी कितने पे आता है, 7। और एम कितने पे आता है, 13। तो 7 और 6 13, मतलब 6 ऐड हो रहे हैं, 6 जुड़ रहे हैं इसमें। 13 और 6 17। 13 और 6, 13 और 6 19। ठीक है, तो एस 19 पे आ गया। 19 और 6 तो कितना हो गया, 25। ठीक है, तो 22 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, 22। अच्छा जी कितना है, जी और एल। जी आता है हमारा 7 पे, और एल कितने पे आता है, 12 पे। 7 और 5, मतलब 5 जुड़ रहे हैं। ठीक है, 5 ऐड हो रहे हैं। 7 और 5 12। एल 12 पे। क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है 17 पे। तो 12 5 17, तो इसमें भी 5 ऐड हुए, इसमें भी 5 ऐड होंगे। 17 5 कितना होता है, 23। 17 और 5 कितना होगा आपका, 17 और 5 होगा 22। ठीक है, तो क्यूब 17 पे आता है, और 17 और 5 22। तो 22 पे क्या आएगा, वी। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी होना चाहिए। एक बार और देख लो। देखो इसमें क्या हो गया, जी कितने पे आता है हमारा, 7 पे। 7 और 5 12। 12 5 17, 17 क्यू। ठीक है, 17 5 22। 22 पे क्या आएगा, टी यू वी आएगा। ठीक है, तो वी, और यहाँ पे क्या आएगा, बाई। तो वी बाई, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आ गया कथन निष्कर्ष का। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। सभी कीबोर्ड माउस हैं, सभी कीबोर्ड हैं, कीबोर्ड क्या है, वो माउस हैं। ठीक है, ये सब माउस के अंदर है। कुछ माउस प्रिंटर हैं, कुछ माउस क्या है, प्रिंटर है। कुछ माउस प्रिंटर है। अब ऑप्शन देखो क्या है। कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, कुछ नहीं कह सकते हम।
कुछ प्रिंटर माउस हैं, कुछ प्रिंटर माउस हैं। तो देखो ये ऑप्शन दिया है, ये यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि कुछ माउस प्रिंटर हैं, तो कुछ प्रिंटर भी तो माउस हो सकते हैं। ये यहाँ से ठीक है क्लियर हो रहा है कि कुछ प्रिंटर भी माउस हैं, ये तो सही है, पहला गलत है। सभी प्रिंटर माउस हैं, सभी प्रिंटर माउस कहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी ठीक है बिल्कुल सही है, कुछ प्रिंटर माउस हैं, कुछ प्रिंटर माउस हैं। तो केवल निष्कर्ष बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी प्रिंटर माउस हैं वो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखो क्वेश्चन दिया है चारों में से एक डिफरेंट है, उसे ही चयन करना है, क्या होगा। आलू, गाजर, मूली, मटर, बताइए क्या होगा। तो इसका देखो आंसर होगा आपका डी इज द राइट आंसर। कैसे, आलू, गाजर, मूली किस में उगते हैं, धरती में, ठीक है, अंदर मिट्टी में। और जो गाजर और जो मटर होती है वो किस पे लगती है, बेल पे, ओके, जो ऊपर लगती है। और मूली, आलू, गाजर ये किस में होते हैं, ये जमीन में, मिट्टी में होते हैं, मिट्टी के अंदर। और ये बेल पर ऊपर ऊपर लगती है, ठीक है, इसलिए ये डिफरेंट हो गया। अब ये दिए हैं चार ऑप्शन, आपको क्या करना है, इन्हें क्रम में लगाना है, ठीक है। तो क्रम में लगाइए, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका देखो आंसर हो जाएगा आपका, पहले क्या होगा, पहले गेहूं का बीज आएगा, ठीक है। बीज को बोया जाता है तो पौधा बनेगा, ठीक है। पौधा बनने के बाद क्या होगा, आटा, फिर रोटी बनाई जाएगी। तो पहले बीज, गेहूं का पौधा, फिर आटा, फिर रोटी। 3142, 3142 ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक ही पासे पर तीन अलग अलग स्थाई दर्शाए गए हैं, एफ वाले फलक के विपरीत क्या होगा। एफ के विपरीत देखना हमें, एफ के विपरीत क्या होगा बताइए। तो देखो इन तीनों में से कोई दो ऑप्शन ले लो, चाहे ये दो चाहे ये दो, ठीक है, जो सिंपल लगे वो। सिंपल कौन सा होता है, जिनमें दो मैच खा रहे हो अक्षर, उनसे बहुत सिंपल हो जाता है। तो देखो कैसे है, इसमें देखो मैं ये दो ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें भी डी मैच खा रहा है, इसमें भी डी मैच खा रहा है। अब ये सवाल होते कैसे हैं, ये देखो, डी के बाद, जस्ट डी के बाद क्या है, एच, एच के बाद क्या है, ए। ऐसे ही इस डी के बाद क्या है, ई, और ई के बाद क्या है, एफ। तो एक बार लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं, मैंने लिखा डी और एच और ए, इस वाले के अनुसार, ठीक है। और इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार डी, डी और ई और एफ। तो ये क्या होते हैं, यही आमने सामने होते हैं, ठीक है। तो ये एच के सामने ई हो गया और ए के सामने एफ हो गया। तो आंसर हो गया आपका ए के सामने एफ। तो पूछा एफ के सामने क्या है, तो एफ के सामने ए होगा, बी इज द राइट आंसर। सही में आ गया। जैसे जो सेम मिल रहे हो वहीं से क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा में होती है उसी तरह लिखते हैं। जैसे यहाँ पे डी मिल रहा है, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, तो डी, एच, ई, दूसरे वाले में डी, ई और एफ। अगर एच के सामने पूछा है क्या है तो ई है, ए के सामने पूछा है तो एफ है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखो, जय उस गीतांजलि के पिता हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, जय उस गीतांजलि के पिता हैं जो दीपाली की बहन है। गीतांजलि के पिता, तो जय, जय को कहाँ रखूंगा मैं, ऊपर, ठीक है। जय, जय किसके पिता हैं, गीतांजलि के। ये गीता लिख दी मैंने, गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि के क्या है, जय पिता हैं। अच्छा, जो दीपाली की बहन है, अच्छा गीतांजलि की जो बहन है वो क्या है, दीपाली। दीपाली क्या है, गीतांजलि की बहन है।
और जो दीपाली है वो विजय की पुत्री है। दीपाली विजय की पुत्री है। दीपाली किसकी पुत्री है? विजय की। तो ये मैंने वी बना दिया, वी, ठीक है। ये विजय की पुत्री होगी दीपाली। अच्छा, आगे क्या है? सरिता रोहित की सास है, ये अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। हरिश्चंद्र जय के पिता हैं। हरिश्चंद्र जय के पिता हैं। इनके पिता कौन है? हरिश्चंद्र, ऊपर एच, ठीक है। तो ये हरिश्चंद्र हो गए, ऊपर एच मान लो, ठीक है। जय के पिता हैं हरिश्चंद्र, तो ऊपर कर दिए मैंने। अच्छा, सरिता विजय की पत्नी है। सरिता जो है वो विजय की पत्नी है। ये सरिता हो गई इधर, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब फीमेल। तो सरिता विजय की पत्नी है, ठीक है। विजय और सरिता की केवल 2 पुत्रियां हैं। विजय और सरिता की केवल 2 पुत्रियां, ठीक है। विजय और सरिता की, रोहित का विजय से क्या संबंध है? अब ये वाला लाइन लिख लो जो पहले छोड़ी थी। दीपावली यहाँ पे, सरिता रोहित की सास है। जो सरिता है, सरिता ये, और रोहित की क्या है? सास है। तो मतलब इनका पति होगा ये रोहित। मैंने बात ये है ना दीपाली का। तो ये क्या हुई? दीपाली इनकी क्या है? बेटी है दीपाली। और दीपाली का पति रोहित है। तो रोहित की ये क्या हुई? सास ही तो हुई। तो ऑप्शन क्या, वो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि रोहित का संबंध इनसे कैसे है? किससे? विजय से। तो विजय ये है। रोहित का संबंध विजय से कैसा है? रोहित कौन है? विजय के क्या लगते हैं? तो रोहित विजय के दामाद लगते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो क्या करेंगे इसमें? लगाइए, कोई 2 चिन्ह बदलिए, प्लस और माइनस। प्लस की जगह माइनस कीजिए, माइनस की जगह प्लस कीजिए, और देखिए क्या आएगा। तो इसका आंसर होगा डी। देखो कैसे, भाग की जगह मुझे क्या करना है? माइनस, और माइनस की जगह भाग, ठीक है। तो मैंने किया माइनस, माइनस की जगह मैंने भाग कर दिया, ठीक है। और भाग की जगह मैंने माइनस कर दिया। तो देखो पहले लगेगा भाग, 12 3 चौक 12, 4 आ गया यहाँ पे। कितना आ गया? 4। 5 चौक 20, ये 20 हो गया इधर। और इधर क्या है? ये माइनस है, तो ये प्लस है। 20 4 24, 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 कितना हो गया? 18। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चित्र में अंतर्निहित है, ठीक है। इनमें से कौन सी आकृति ऐसी है जो इसमें समाई हुई है, बताइए। तो सिंपली साफ दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देखो ये निहित है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है श्रेणी में अगले क्रम पर आने वाले, सीरीज दी है, बताइए क्या है। वही है, वही सेम कंसेप्ट है, बताइए क्या है। बी सी डी ई एफ जी आएगा लास्ट में, ठीक है। इतना कंफर्म हुआ। ई एफ जी एच दो बीच में, आई जे के दो छोड़ के, ठीक है। के एल एम को हटा के एन दो छोड़ के, ठीक है। एन ओ पी क्यू मतलब दो बीच में छोड़ के क्यू। आर एस टी यू, तो यू आएगा, ठीक है। यू जी, यू जी, यू जी कौन सा आंसर है आपका? यू जी तो कोई है ही नहीं। एक बार और देखते हैं। एफ जी, देखो बी सी डी ई एफ जी, इतना तो कंफर्म है, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। ई के बाद क्या है? एफ जी एच, दो प्लस हो रहे हैं, ठीक है। दो बीच में छूट रहे हैं, ठीक है।
एच के बाद आई जे 2 छूट रहे हैं, के के बाद एल एम 2 छूट रहे हैं, एन के बाद 2 छूट रहे हैं, क्यू के बाद भी 2 छूटेंगे, क्यू आर एस छूटेंगे, टी आएगा, क्यू आर एस छूट जाएंगे, ठीक है, टी आएगा तो टी जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्या है, मिरर इमेज पूछी है इसमें, बताइए यहाँ पे अगर मैंने दर्पण रख दिया तो बताइए इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो देखो बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या होगा, देखो ये तीर हैं, जो पास की चीज़ों, देखो यहाँ पे मैंने मिरर इमेज रखा, इनका जो तीर का निशान है इधर है तो ये उल्टा हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है, यूँ मान लो यूँ, ठीक है, ऐसे इनका चिन्ह हो जाएगा। तो ऐसे देखो किस किस में मिल रहा है, डी ऑप्शन हट गया, ओके। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। जो ये ट्रायंगल है बीच में, समकोण त्रिभुज, ये क्या होगा, ये पलट जाएगा। जो इधर की साइड सीधी लाइन है, इधर की साइड, ये अब इधर की साइड सीधी लाइन होगी, मतलब इस टाइप से कुछ ऐसे होगी। तो देखो इसमें अब आपका ए भी हट गया, ए ऑप्शन भी हट गया, ठीक है, ए भी हट गया, और कौन सा हट गया, डी भी हट गया, अब 2 रह गए। अब इसमें देखो ये स्टार नीचे है, और इनमें कौन सा है, स्टार इसमें देखो नीचे है, इसमें ऊपर है, तो आपका सीधा राइट आंसर, ये स्टार यहाँ आएगा, ठीक है, और ये स्टार यहाँ आएगा, तो इसमें आपका सी सही है बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिरर इमेज हो गया। देखो इसने दिया है कि कोई कागज़ है, उसको पहले इसने ऐसे मोड़ा है, फिर नीचे की साइड, फिर वो एक में मोड़ दिया, ठीक है, पहले आधा फिर वैसे, फिर काट दिया है। तो देखो जब ये काटेगा तो कैसा बनेगा, जब खोलेगा तो देखो, जब खोलेगा इसको तो इस टाइप से बनेगा, और ये ऐसे बनेगा। अब इसको ऐसे पलटेंगे, इधर की साइड यूँ पलटेंगे तो कैसा आएगा, इसी लाइन पे, इसी बीच वाली लाइन पे यूँ हो जाएगा ये, और यूँ हो जाएगा ये दोनों, ठीक है, और ये यूँ और यूँ। तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन होना चाहिए एक ही लाइन पे, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन पे ही। तो हॉरिजेंटल लाइन पे देखो ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, अब ये बचा, ये और ये, इसमें देखो ये जो बीच वाली है ये इस लाइन पे है, क्योंकि हमने बनाया था उसमें इस लाइन पे थी, तो ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उस श्रेणी का चयन कीजिए, सीरीज आइए भाई, बताइए अगला क्रम क्या होगा। तो देखो इसमें सिंपल दिख रहा है, क्या है, गुणा फुणा हो नहीं रहा है, ना गुणा हो रहा है ना वर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ जुड़ रहा है कुछ, ठीक है, क्या जुड़ रहा है देखते हैं। 386 में कितने जोड़े मैंने, 15, 401 में कितने जोड़े, 16, 417 में कितने जोड़े, 17, 434 में कितने जोड़े, 18, 8 4 12, मतलब लास्ट में 2 आएगा, 452, बी इज द राइट आंसर, 452 बी इज द राइट आंसर। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक सीरीज है, ठीक है, बताइए। एफ जी एच आई जे, देखो यहाँ से पीछे से देखो, एफ एफ जी जी एच एच आई जे के, मतलब एफ जी क्या आएगा, जी तो आना है पक्का लास्ट वाले में, तो जी इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ये 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे से देखेंगे, बी कितने पे आता है, 2 पे, एफ कितने पे आता है, 6 पे, 2 4 6, 6 4 10, 10 2, 10 4 14, 14 4 18, 18 मतलब आर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो बी कितने पे आता है, 2 पे, एफ 6 पे, जे 10 पे, एन 14 पे, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 18, 4 ऐड हो रहे हैं सब में, ठीक है, इसलिए आर जी, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा
एक क्वेश्चन दिया है कि अगली आकृति कौन सी आएगी, बताइए। इस टाइप से इनमें परिवर्तन हो रहा है हर एक आकृति में, तो अगली कौन सी क्या आएगी, ठीक है। तो बताइए क्या आएगी। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो तीर है, ये तीर वाला उठा के यहाँ रख दिया है और इसे उठा के यहाँ रख दिया है, इसे उठा के यहाँ रख दिया है और इसे उठा के यहाँ रख दिया है। इनके जो पोजीशन है वो इसने इधर उधर कर दिए, ठीक है। और जो बीच वाला है, बीच वाला, अब बीच वाला मेन चीज रहा कि इसने क्या किया है, जो बीच वाले की डायरेक्शन है वो इधर घुमा दिया 90 के एंगल से। और किधर घुमा दिया है, इधर सीधे कर दिया। पहले नोक ऐसे थी, अब ऐसे कर दी है। देखो अब ऐसे कर दिए, अब ऐसे कर दिए, और जो ये इंटरचेंज था ये आपस में फिर चेंज कर दिया है। ये तीर यहाँ पहुँचा दिया, ये यहाँ, और ये यहाँ, और ये यहाँ। लेकिन जो बीच वाला है वो नीचे कर दिया है। पहले ऊपर था, फिर ऐसे, फिर नीचे। तो अब कैसे आएगा, अब ऐसे आएगा बीच वाला, ठीक है। ऐसे टाइप के कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और जो ये होंगे ये इंटरचेंज हो जाएंगे। जो तीर होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तीर। और जो ये था ये यहाँ आ जाएगा, और ये था ये यहाँ पहुँच जाएगा, और ये स्टार टाइप का ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए। ये बीच वाला देखना, बीच वाला किसमें है ऐसा। तो देखो ये बीच वाला है वो ऊपर की साइड कौन है, ये नहीं होगा। ये इधर की साइड कौन है, ये नहीं होगा। ये इधर की साइड है, ये नहीं होगा। तो ये बीच वाला इधर की साइड है, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखो खत्म हो चुकी है पूरी, ठीक है। सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।